जोहार नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। दोस्तों, कल जो जेएसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट रांची में था, उसका हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक क्या हुआ। जी हाँ, लेकिन पूरा आपको कल का कहानी बताए, घटनाक्रम बताए, इससे पहले एक बात बताना चाहेंगे। कल पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, छात्र नेता और जेएलकेएम के जो लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो पर जो कल लाठीचार्ज हुआ, वहाँ लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं था। और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग सड़क पर बैठ के नारेबाजी कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, और अचानक पुलिस उन्हें घींच लेती है और मारती है, वो भी निहत्थे व्यक्ति को। वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे, किसी के पास कोई भी लाठी डंडा हथियार कुछ भी नहीं था, फिर भी मारा गया। तो ये एक सवालिया निशान है पुलिस पर। खास करके वो पुलिस वाले जो उसको मार रहे थे, दोनों हाथ से पूरी ताकत के साथ मार रहे थे। ऐसा लगता है कि जो पुलिस है, उनको लाठी भांजने का ज़्यादा शौक रहता है, और वो कानून जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है, वो लोगों को पीटते हैं। आपको बता दें कि कल शांतिपूर्ण तरीके से भी सब कुछ हो सकता था। हाथ में आ गए थे देवेंद्र नाथ महतो, उन्हें डिटेन किया जा सकता था, हाउस अरेस्ट किया जा सकता था, आराम से ले जाते, जो भी होता, लेकिन मारने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जानबूझ करके ज़बरदस्ती मारा गया। और एक नेता जो चुनाव लड़ा है, जो प्रत्याशी है लोकसभा विधानसभा का, अच्छा खासा वोट है उनके पास, वोट लाए हैं, और सम्मानजनक तरीके से उन्हें डिटेन नहीं किया गया, अपमानित किया गया। ये कहीं ना कहीं गलत है। उस पुलिस वाले पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, और जो भी कार्रवाई हो सके उनके ऊपर होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस वाले इस तरह से का अगर व्यवहार करते हैं, वो सही नहीं है। नेता भी हैं, वो जनप्रतिनिधि होते हैं एक तरीके से। चलिए, अब कल का घटनाक्रम पर आते हैं। कल सुबह 8 बजे से हम पहुंच गए थे जेएसएससी कार्यालय के बाहर। वहाँ पर डीबी जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वैसे छात्र, धुरंधर छात्र जो उत्तीर्ण हुए थे जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, वो लोग अपना अपना एडमिट कार्ड और मोबाइल में जो मैसेज उनका आया था डीबी के लिए, वो लेकर दिखा करके जा रहे थे। आपको बता दें कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट का कल कॉल था, उसको देखते हुए पुलिस के अंदर तो बहुत बड़ा भय था, बड़ा ही एक डर था पुलिस के अंदर। 7 लेयर में पूरी सुरक्षा की गई थी, बैरिकेडिंग करके जेएसएससी कार्यालय को। जेएसएससी कार्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग थी, हैवी बैरिकेडिंग। उसके बाद जितने छोटे बड़े गली मोहल्ले, सब जहाँ जो भी रास्ता जेएसएससी कार्यालय की ओर जा रहा था, सबको बैरिकेड कर दिया गया था। 500 मीटर का जो रेडियस था कार्यालय का, उसमें धारा 163 लगा दिया गया था। कोई धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, कोई आंदोलन, कोई मजमा कुछ नहीं लगा सकते, 5 लोगों की भीड़ से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तमाम तरीके का गाइडलाइन चल रहा था। कल के स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट के कारण नाम पर जो प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर का जो कल सख्ती से पालन किया, उसमें आम जनता भी पीसी है। जो लोग लोकल लोग थे, जो गांव के लोग थे, जो आवाजाही कर रहे थे, ड्यूटी के लिए जा रहे थे, अपने काम के लिए जा रहे थे, मार्केटिंग के लिए जा रहे थे, स्कूल के छात्र छात्राएं थे, कॉलेज के छात्र छात्राएं थे, सबको परेशान कर दिया गया प्रशासन की तरफ। सबको रोक रोक करके चेक करना, मतलब उन लोगों को जरा सा भी संदेह होता था कि ये छात्र प्रोटेस्ट करने वाला हो सकता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि 2-3 छात्र अगर कहीं बैठे हुए भी हैं, तो 2 मिनट 5 मिनट अगर बैठे हैं, तो पुलिस का नज़र लग जाए, क्या कर रहे हो जी, क्यों बैठे हो यहाँ पर, आईडी कार्ड दिखाओ, कहाँ से आए हो, क्या नाम। अगर संदेह लगा, चलो यहाँ से भागो, कोई काम नहीं है। तो इस तरीके का कल पूरा पैनिक सिचुएशन आधा 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा पुलिस का चल रहा था। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। सुबह 8 बजे से डीबी स्टार्ट हुआ। हम लोग लगातार लाइव दिखा रहे थे। स्टूडेंट के आने की बार बार सूचना मिल रही थी। स्टूडेंट नहीं आ रहे थे प्रोटेस्ट के लिए। स्टूडेंट जो अपना प्लान कर रहे थे, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस लगा दिया गया था। पुलिस को बहुत स्टूडेंट से भय हो गया था, डर हो गया था कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। ऐसी बैरिकेडिंग थी, ऐसा सुरक्षा व्यवस्था था, जैसे लग रहा है कि कोई टेररिस्ट या कोई आतंकवादी को पकड़ना हो, इस तरह का व्यवस्था किया गया था स्टूडेंट लोगों के लिए। मतलब समझ सकते हैं कि क्या डर था प्रशासन में, क्या कर देते निहत्थे लड़के लोग। और निहत्थे आए थे सब, किसी के पास एक छड़ी भी नहीं था। तो 1:30 बजे 2 बजे के लगभग में जो है स्टूडेंट जो है, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 200-300 बहुत होंगे, तो स्टूडेंट आ रहे थे। नामकुम मोड़ के पास सड़क पर ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आपको बता दें, नामकुम के सदाबहार चौक में पहली बैरिकेडिंग थी, जहां जांच पड़ताल होकर के लोगों को आगे जाने दिया जा रहा था। लेकिन वहां से और 100-200 मीटर पहले ही, नामकुम मोड़ के पास ही, बाजार हाट के पास ही, सड़क पर ही पुलिस ने रोक दिया देवेंद्र नाथ महतो और उनकी पूरी टीम को, पूरे छात्रों को। वे लोग देवेंद्र नाथ महतो को वहीं पर खींच करके और ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने छुड़ा करके फिर से अपने कब्जे में ले लिया, और फिर वो बैठ गए सड़क पे। वहाँ पे नारेबाजी हुई, तमाम तरीके के अपने मांगों को रख रहे थे
फिर अचानक से सदाबहार चौक पर जो पुलिस लगी हुई थी उनको कॉल आता है कि पूरी लाठी फोर्स के साथ जो फौज है उसको भेजो। आनंद फानन में यहाँ से सारे अधिकारी फोर्स जाते हैं दौड़ते हुए और नामकुम बाजार पर, और वहाँ पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से 5 मिनट भी धरना नहीं बैठे होंगे सड़क पर छात्र, और बस लाठी चार्ज स्टार्ट करें और देवेंद्र नाथ महतो का घसीटते हुए और जबरदस्त उनके ऊपर 2-3 पुलिस जो है वो दोनों हाथ से पूरी ताकत के साथ लाठी मारते हैं उन्हें और गाड़ी में खींच के बैठा देते हैं। छात्र जो है वो नारेबाजी करते रहते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। यहाँ पर जब अरेस्ट हो जाते हैं देवेंद्र महतो तो छात्र जो है वो नामकुम हाट बाजार चले जाते हैं। कॉल होता है मीडिया वालों से, वो लोग मुखातिब होते हैं, सभी मीडिया वालों को एड्रेस करते हैं कि आप लोग जो है मीडिया वालों के माध्यम से दोस्तों को कहते हैं कि आप लोग सभी आ जाइए यहाँ पर ग्राउंड में, बाजार में, नामकुम बाजार में, और यहीं से हम लोग आगे का प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ नहीं दिया जाता, जब तक कि डीबी का प्रोसेस जो है चल रहा है उसको रोक नहीं दिया जा सकता। 5 मिनट ही ग्राउंड में ही बता रहे, 5 मिनट वहाँ मीडिया वालों से बात की हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 8-10 मिनट। उसके बाद फिर से वहाँ लाठी वाले पूरा फोर्स पहुँच जाता है और अधिकारी, सीनियर अधिकारियों की अगुवाई में लाठी पार्टी फिर से उस ग्राउंड में घुस जाती है और तमाम छात्रों को खदेड़ देती है। तो यहाँ से भागे नहीं तो फिर लाठी चार्ज। सारे वाक़या को मैं अपने मोबाइल पे कैद कर रहा था, हमारे मोबाइल पे लाइव चल रहा था सफर 24 पर, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से फिर से खदेड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स को। फिर वापस से स्टूडेंट एकत्रित नहीं हो पाते हैं। फिर देवेंद्र नाथ महतो की जो पूरी टीम थी, जो छात्रों की टीम थी, एकत्रित होती है एक जगह। वो आगे का प्लान बनाते हैं कि आगे प्रोटेस्ट कैसे करना है। चर्चा चलती रहती है, परंतु कोई निर्णय नहीं हो पाता है। हम लोग 7 बजे रात तक वेट करते हैं कुछ डिसीजन क्या शायद होने वाला, कुछ नहीं होता है। फिर हम लोग चले आते हैं। देर रात जो जेल कैंप सुप्रीमो है और डुमरी विधायक जयराम महतो, उनका एक बयान आता है कि हमारे नेता को मारा पीटा गया, बर्बरता की गई है उनके साथ और उनको घसीटते हुए ले जाया गया है। पुलिस जल्द से जल्द इनको रिलीज़ करे, उनके जो चोटें लगी है उसके लिए जो समुचित इलाज है उसकी व्यवस्था करे, और नहीं तो हमारी पूरी पार्टी, पूरा टीम, पूरे कार्यकर्ता जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये प्रशासन को अल्टीमेटम दिए हैं जयराम महतो, और वो जो ग्रामीण एसपी है और डीएसपी हैं, जो भी अधिकारी सभी से बात भी की है कि जो पुलिस वाला बेरहमी से मारा है बिना उग्र प्रोटेस्ट का, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उस पर, क्योंकि ऐसा करना। जोहार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गलत है। आपको बता दें कि लाठीचार्ज वही होता है जहां प्रोटेस्ट उग्र हो जाता हो, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई हो, पुलिस वालों को मारने लगा हो या फिर आम जनता परेशान हो। कुछ नहीं वैसा था, वहां आवश्यकता ही नहीं थी लाठीचार्ज करने की, बाजबरन लाठीचार्ज किया गया।
तो ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों के काबिलियत पर भी शंका होता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए नहीं दिया गया। आप लॉ एंड ऑर्डर संभालने के नाम पर किसी के ऊपर लाठी बरसा देंगे, दिस इज नॉट फेयर। आपको मैं बता दूं कि जो पुलिस वाले हैं उनको भी कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए। जब आप जान रहे हैं आपके हाथ में नेता आ गया, तो आप लीजिए, उसको डिटेन कीजिए और चले जाइए। जबरदस्ती पकड़ के पीठ क्यों रहे घुमा घुमा। पूरी घटनाक्रम यही था, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको हम बता देना चाहते हैं। पहला पॉइंट ये कि छात्रों की निकम्मापंती नजर आई कल। निकम्मापंती वैसे छात्र जो घर में बैठ के मोबाइल देख रहे थे, अब पूरे घटनाक्रम को लाइव देख रहे थे और मजा ले रहे थे। छात्रों, आप ये सोच के अगर नहीं आएंगे कि हमारा एग्जाम तो खराब गया, ऐसे भी मेरी नौकरी नहीं होने वाली थी, तो आपको मैं बता दूं भाई, ये एग्जाम अगर नहीं निकाल पाते तो कोई और एग्जाम तो निकालिएगा। अगर ये धंधा स्टार्ट हो गया सीट बेचने का, पेपर लीक्स का, सेटिंग का, तो हर एग्जाम में होगा। आपको पता है कि ना आयोग मानती है, ना सरकार मानती है, ना मंत्री मानता है, लेकिन ये बात है कि पेपर लीक्स होते हैं, सेटिंग होता है, पैसे से नौकरी बेची जा रही है। अगर आप आज नहीं लड़े तो कल आप भी उत्तीर्ण होंगे किसी न किसी परीक्षा में, लेकिन नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग जो घर बैठ करके और तमाशा देख रहे हैं, जिंदगी भर आप लोग की पूरी जिंदगी तमाशा बन जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग के अधिकारों को छीना जा रहा है, आप लोग के अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके सपने तोड़े जा रहे हैं, तो सड़कों पे आना होगा। आप लोग तो छात्रों को, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी छात्र लोग का जिम्मा दे दिए हैं जयराम महतो पर और जेएलके पार्टी पर कि आप लोग ठेका ले लीजिए हमारा आंदोलन करने का। जब होता है जयराम महतो आगे आते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता आगे आते हैं, हजारीबाग में उदय महतो पिटा गए, यहाँ देवेंद्र महतो पिटा गए, ये लोग ठेका ले रखे हैं आप लोगों का। आगे रहेंगे, छात्र आगे रहिए, नेता पीछे से सपोर्ट करता है, आप लोग इन लोग को आगे कर देते हैं। अरे छात्र नेता है इसलिए आगे हो जाते हैं, लेकिन बार बार आप लोग क्या है बताइए, कल छात्रों के सामने आपके नेता को पीट दिया जाता है, घसीट कर ले जाया जाता है, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या है। आप अपने नेता को नहीं बचा पाएंगे तो अपने आंदोलन, अपने अधिकारी को क्या खाक बचाएंगे आप। एक नेता उठ के चला गया, उठा के ले गई पुलिस, पूरा पूरा फ्यूज हो गया, आप लोग, आंदोलन ही खत्म हो गया, दम ही नहीं है। दूसरी चीज शिक्षकों को कहना चाहेंगे, मोटी की रकम लेकर के पढ़ाते हैं तो छात्रों को नौकरी नहीं दिला पा रहे हैं। फ्रंट पे आइए, यूट्यूब में खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा। बीपीएससी का देखे है ना, कैसे नॉर्मलाइजेशन को बैकफुट पर लेना पड़ा बीपीएससी को। तो कुछ करिए, छात्रों को केवल फीस लेके पढ़ाएंगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा होगा कि आपके कोचिंग सेंटर का शटर बंद हो जाएगा। और बीजेपी विपक्षी पार्टी छात्रों की बात कर रही थी, बाबूलाल मरांडी बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे कि छात्र कोई की बात नहीं मान रही है, सरकार निरंकुशता अपना रही है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई बीजेपी का लीडर नजर नहीं आया रांची में कल। केवल एक नेता है और एक पार्टी है जेएलके जो छात्रों के पीछे पड़ी हुई है, लगी हुई है। क्या करेगा अकेला आदमी। बस यही कहना था दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, अपडेट आपको देंगे आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।